नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त है। दोस्तों, इस बार आप लोगों की रक्षाबंधन बहुत अच्छी गई होगी और मेरी जितनी भी बहनें हैं, जितने भी भाई हैं, सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आप लोगों की रक्षाबंधन तो बहुत अच्छी गई, पर मेरी रक्षाबंधन बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई है। और मेरे एक भाई हैं, प्रदीप भाई, वो पूछ रहे थे आप अपने मायके नहीं गई हैं। तो नहीं भाई, मैं अपने मायके नहीं गई थी। मैं इस बार अपने ससुराल में ही मैंने रक्षाबंधन मनाया, अपनी नंदों के साथ रक्षाबंधन मनाया। और काफ़ी अच्छा भी लगा और एक तरफ से मेरा मन भी बहुत ज़्यादा दुखी था, क्योंकि मैं अपने मायके नहीं गई थी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पहली बार इतनी उम्र में ऐसा हुआ कि मैंने अपने किसी भी भाई को राखी नहीं बांधी। बिना राखी बांधे मेरा रक्षाबंधन निकल गया। तो अंदर से बहुत बुरा भी लग रहा था, पर क्या करें, शायद ऊपर वाले को इस बार यही मंजूर था, जिसकी वजह से रक्षाबंधन का त्यौहार में मैं मायके नहीं गई। प्लानिंग तो बहुत सारी थी, हम लोग तीनों बहनें इकट्ठे होने वाले थे रक्षाबंधन में। और कुछ ऐसा हो गया मेरे मायके में, जिसकी वजह से रक्षाबंधन के दिन तो गई थी मैं, सुबह टाइम रक्षाबंधन के दिन गई थी मैं, पर मुझे तुरंत वापस आना पड़ा। और फिर घर पे ही दीदी लोग वगैरह, दीदी वगैरह आने वाली थी, मेरी ननंद वगैरह आने वाली थी। तो सब उन्हीं लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। और रक्षाबंधन का दिन तो पूरा आने और जाने में निकल गया था। और ये देखिए, खाना मेरा कंप्लीट हो चुका। खाना काफ़ी लेट हो गया था मेरा, क्योंकि मैंने बताया कि मैं अपने मायके गई थी, जिसकी वजह से खाना लेट हो गया था। और खाना पीना हो चुका है। और यहाँ पर यशी बांध रही थी अपने पापा को राखी। तो यसी हर साल अपने पापा को राखी बांधती है, और उसके बाद यसी की और यसी के पापा का होता है झगड़ा, क्योंकि यसी को चाहिए रहता है गिफ्ट और यसी के पापा देते नहीं है गिफ्ट। तो दोनों आपस में झगड़ रहे थे। और उसके बाद पापा से झगड़ा वगड़ा करके यशी आ गई अपने बब्बा जी के पास। अब यसी अपने बब्बा जी से भी मोटी रकम वसूल करेगी। तो यहाँ देखिए। और हाँ फ्रेंड्स, यसी ने अपने बड़े पापा से बहुत ज़्यादा मोटी रकम वसूल कर ली है। वो चीज़ यसी ने शेयर नहीं की है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि इसने क्या वसूल किया है। वो हमेशा कहेगी मुझे कुछ मिलता नहीं, कुछ मिलता नहीं है। और अभी यहाँ बांध रही थी अपने बब्बा जी को राखी, इसके बाद ये करेगी बब्बा जी से झगड़ा। और यहाँ पर बज चुके थे दोपहर के 2 और मैं वेट कर रही थी दीदी लोगों का, क्योंकि मेरी दोनों ननंद आने वाली थी और अभी तक नहीं आई थी। और काफ़ी पानी गिर रहा है, आज 3 दिन हो गए, काफ़ी बारिश हो रही। सावन के महीने में भी इतनी बारिश नहीं हुई जितनी यहाँ पर अब बारिश हो रही है। मौसम में काफ़ी ठंडक है। और ये देखिए, झगड़ा होने लगा और यसी वसूल रही थी बब्बा से पैसे। और जब बब्बा ने पैसे नहीं दिए तो यसी ने छीन लिया बब्बा का रुमाल। और ये देखिए, ये गिफ्ट है यसी के बड़े पापा यशी के लिए। बहुत सुंदर घड़ी लेकर आए हैं और काफ़ी महंगी घड़ी है, ये कंपनी में कोई दूसरी है। और ये देखिए, यहाँ जा रही थी मेरी बड़ी वाली जेठानी, आपने देखा था कुछ दिन पहले ही गई थी। और ये मेरी मंझली जेठानी है, ये भी जा रही थी अपने घर यानी जबलपुर। ये मेरे बड़े ससुर की बहुएं हैं। और ये सब आई हुई थी मेरे मायके में। मैंने बताया कि कुछ काम था, जिसकी वजह से सब लोग आए हुए थे। और ये मेरे जेठ हैं जो जबलपुर में रहते हैं, और ये आए थे पैर पड़ने के लिए। अब आप लोग कहेंगे कि जब से बता रही है मायके गई थी, आई फिर मैं आ गई, मायके से आ गई। तो मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, मैं मायके गई थी, पर मायके से मैं क्यों आ गई थी, तो बने रहिए ब्लॉग में। और यहाँ आ गई थी मेरी बड़ी वाली ननंद और मेरी नंदोई। पूरी तरह से ये हो चुके थे गीले, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। पर भाई, त्यौहार है, रक्षाबंधन है, तो बिल्कुल भागते भगाते हर बहन अपने भाई के पास जाती है और हर भाई अपनी बहन के पास जाता है। तो यहाँ बैठी थी दीदी और बड़े भैया, तो थोड़ी सी क्लिप मैं पीछे से ले ली थी। ये लोग पी रहे थे चाय, क्योंकि दीदी लोगों को ठंड बहुत ज़्यादा लग गई थी। और ये मेरे नंदोई हैं, और कक्का जी से तो सभी लोग परिचित हैं। और रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसा ही होता है कि हर भाई अपनी बहन के पास जाता है और हर बहन अपने भाई के पास जाती है। तो दीदी लोग भी इस बार भगते भगाते इतने पानी गिरते में आई हैं, पर इस बार मैं नहीं गई हूँ। तो कोई बात नहीं, अगली बार बहुत अच्छे से रक्षाबंधन मनाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, सब अच्छे स्वस्थ मस्त रहेंगे। तो बहुत अच्छे से सभी के साथ रक्षाबंधन मनाएंगे। और यहाँ पर मैं कर रही थी आपस में बात कक्का जी वगैरह से। और ये बैठा है ऋषभ और ऋषि। यशी की रक्षाबंधन तो बहुत बढ़िया गई, क्योंकि यशी के सब भाई आ चुके थे, मेरे कोई भाई नहीं आए थे। और मेरे भाई इसलिए नहीं आए थे फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे यहाँ एक घटना घट गई थी। मैंने कल के ब्लॉग में भी बताया था। मेरी जो देवरानी है, तो उनकी जो माता जी हैं, वो परसों एक्सपायर हो गई थी। और कल उनका दाह संस्कार वगैरह हुआ था, इसलिए मैं कल सुबह गई थी अपने मायके और उसके बाद लौट के आ गई। तो मेरे मायके में हो चुकी है 10 दिन के लिए सूदक, जिसमें कोई भी शुभ काम नहीं होगा। तो रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाते, और इतनी बड़ी घटना घट गई है, तो त्यौहार कहाँ से मनाएंगे, कैसे मनाएंगे। और मेरी जो देवरानी है, वो रिश्ते में मेरी मायके से मेरी बुआ लगती है और मैं भतीजी। तो हम लोग दोनों एक ही घर परिवार के हैं। तो उसकी मम्मी जब उनकी जो मम्मी है, वो रिश्ते में मेरी दादी हैं। और कल वहाँ जाने के बाद मन बहुत ख़राब हो गया था,
क्योंकि किसी की जब माँ जाती है तो बहुत दुख होता है। और अभी हम लोगों की इतनी उम्र तो नहीं है कि हमारे माँ बाप हमको छोड़ के चले जाएं, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिल जाता है फ्रेंड्स, माँ बाप कभी नहीं मिलते, और माँ तो कभी नहीं मिलती है। और कुछ रहे या ना रहे, मायके अगर आप जाते हो और अगर माँ नहीं मिलती ना तो बहुत बुरा लगता है। और यही चीज़ है, मैं यही चीज़ सोचती हूँ कि मेरी ननद भी जो आई हैं उन लोग भी जब यहाँ आती हैं, अगर उनको माँ नहीं मिलेगी, मैं नहीं मिलूँगी तो कितना बुरा लगेगा। यही कारण है मैं ये सोचकर और भी मायके नहीं गई, क्योंकि माँ का ना मिलना बहुत दुखदाई होता है। और वैसे तो मैं हूँ रिश्ते में अपनी नंद की भाभी, मैं उनके माँ की जगह तो नहीं ले सकती, पर कोशिश करती हूँ कि मेरी नंदों को भी दुख ना हो कि आज हमारी माँ नहीं है तो हमारी भाभी भी चली गई। इसलिए मैं रुक भी गई थी। वैसे जाती, नंद लोगों से मिलके जाती, अगर वहाँ ये घटना ना होती तो मैं ज़रूर जाती और आ भी जाती। पर हो गया, इस बार की रक्षाबंधन ऐसी ही थी। नेक्स्ट टाइम देखेंगे, भगवान सबको सकुशल रखेगा तो बहुत अच्छे से मनाएंगे और ज़रूर शेयर करेंगे। और यहाँ मेरे नंदोई खा रहे थे खाना, और मेरी ननंद बांध रही थी अपने बड़े भाई को राखी, अब बांधने लगी थी मेरे हस्बैंड को राखी। और छोटे वाले देवर नहीं हैं, वो गए हुए थे अपने ससुराल गए हुए थे, क्योंकि उनके यहाँ भी दुखी त्यौहार है, तो वो वहाँ से शाम को आके फिर दीदी लोगों से राखी बंधवाई थी। तो वो क्लिप मैंने नहीं ली थी, क्योंकि इन लोगों को कैमरे के सामने आना पसंद नहीं है। वैसे तो मेरे हस्बैंड भी मना करते, पर मैंने एक क्लिप आज डाल ही दी है। और ये देखिए, मेरी छोटी वाली ननंद भी आ गई हैं, और ये मेरे भांजे हैं, और पूरी तरह से भीग कर आए हैं भाई। इतना ज़्यादा उत्साह था रक्षाबंधन का, पूरी तरह से भीगते भगाते हुए ये लोग आए हुए हैं बाइक से। और मेरी जो छोटी ननंद है ये रहती है उमरिया में, और बड़ी वाली जो ननंद है वो रहती है शहडोल में। और यहाँ हम लोग बैठ गए थे, हम लोग की चौपाल लग गई थी, दीदी को लगी थी ठंड, आग जला दिए थे हाथ पैर सेकने के लिए। और यहाँ हम लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे, और बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से बैठ के बात करना, गप्प करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मेरी ननंद लोग लेकर आई थी मेरे लिए चूड़ी कंगन, वही दिखा रही थी। तो जब भी मेरी ननंद आती हैं तो दोनों मेरी नंद मेरे लिए चूड़ी कंगन लेकर ही आती हैं, हमेशा आती हैं। और बहुत अच्छा लगता है ये सब, क्योंकि जब ये जो रहता है रिश्ता नंद भाभी का, ये बड़ा ही प्यारा रिश्ता रहता है। दोनों में नोक झोंक भी होती है, दोनों में प्यार भी बहुत रहता है। और वैसे तो मेरी दोनों ननंद मेरे से बहुत बड़ी हैं, मैं काफ़ी छोटी हूँ, पर कोशिश यही करती हूँ कि आपस में हम लोगों का प्रेम बना रहे, ऐसे ही नोक झोंक होती रहे हम लोगों की। और यहाँ इन दोनों की नोक झोंक चालू हो गई थी। यहाँ ये मेरे भांजे हैं, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, यशी बांध रही थी राखी। अब इन दोनों का झगड़ा होगा, और बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला झगड़ा होने लगता है इन लोगों का। और ये भी अपने भाई को बांध रही थी राखी। तो यशी की रक्षाबंधन तो बहुत अच्छी गई, और भगवान करे सबकी रक्षाबंधन बहुत अच्छी जाए। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अभी तक मेरे साथ अपना सहयोग बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कभी भी आगे नहीं जा पाऊँगी। इसलिए मैं आप लोग से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट करें और वीडियो को फुल वॉच करें। और देखिए, यहाँ पर इनकी राखी बन गई थी, और मैंने थोड़ी सी क्लिप इन लोग की बना ली थी कि ज़रूर डालूंगी मैं। और यहाँ भी इन लोग का इतना झगड़ा हुआ है कि वो झगड़ा रात को 10 बजे तक चला है, और पता नहीं किस बात पे झगड़ा हो रहा था। ये देखिए, ये यशी फिर से यहाँ वसूली पे लग गई है, और भाई से बोल रही थी लाओ दो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।